हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया। अब आपका चैप्टर जो है ख़त्म होने के कगार पे है। एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको अगर डिटेल के साथ पढ़ा जाए तो उसमें 2 वीडियोस लग सकते हैं। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है और ये चैप्टर जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इससे पहले स्टडी कर लिया है। आज हम लोग इवेपोरेशन की तरफ आ चुके हैं। दोस्त, कुछ दिन से क्वेश्चंस आ रहा था कि सर सिलेबस में चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। तो सीबीएसई ने एक नया अपडेट दिया है, वो ये है कि 33% आपका सिलेबस 9th से 12th तक के 33% सिलेबस को क्या कर दिया, कम कर दिया गया है। उसमें से कुछ चैप्टर्स के पूरी तरीके से किसी चैप्टर्स को नहीं हटाया गया है। जनरली क्या किया गया, उसके कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है ताकि इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप एग्जाम्स के लिए बेटर तरीके से तैयारी कर सके। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव को आगे फेस करना है, तो आपके लिए ये चीज़ पूरी तरीके से स्टडी करना होगा, चाहे वो टॉपिक्स रिमूव किया गया है या फिर नहीं। क्योंकि जो भी टॉपिक्स रिमूव किया जाएगा सिर्फ इस साल के लिए रिमूव किया जाएगा, अगले साल से वो वही फिर रहेगा। मतलब जो भी आप अगले साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं। सिलेबस को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें सिर्फ, हाँ अभी तो थोड़ा सा टाइम कम है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव लेवल की भी वो चीज़ तैयारी करें। आज का जो टॉपिक हमारा इवेपोरेशन है उसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ मैटर में, देखा क्या था वहाँ पे, ये देखा हुआ था वहाँ पे कि किसी भी लिक्विड को अगर आप गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं तो उसको 2 प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। एक है आपका हीटिंग और दूसरा है उसका प्रेशर को डिक्रीज करके, मतलब बाय हीटिंग और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड को उसके गैसेस स्टेट में बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाता है, वेपर में बदल जाता है। मतलब वहां पे उसको हीट करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे आपको प्रेशर कम करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं वेपर के फॉर्म में। तो कैसे? इसका एग्जांपल आप अलग अलग आप देख सकते हैं। पहला चीज तो देख सकते हैं कि अगर किसी बर्तन में, एक खुले बर्तन में आप पानी रख देते हैं कुछ देर के लिए और छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद आप क्या देखिएगा कि वहां से जो वाटर आपने वहां पे रखा था, वो चीज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो गायब हो जाने का मतलब क्या, कोई लेके जाता है उसको? नहीं, वो वाटर जो होता है आपका वेपर के फॉर्म में बदल जाता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये चीज कि किसी भी लिक्विड को अगर गैसेस स्टेट में चेंज करता है विदाउट प्रोवाइडिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे कोई चीज वेपर के फॉर्म में तो बदलता है ना हमारे पास। बॉइलिंग पॉइंट जब तक नहीं पहुंचता है, अगर जनरली बात करें तो वहां पे इससे पहले देखे थे कि बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है, उसके बाद वो चीज वेपर के फॉर्म में बदलने लगता है, बॉयल करने लगता है, वहां से वेपर के फॉर्म बदलने लगता है और वो चीज वेपोराइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहे हैं कि कोई भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं पता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से इतना तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, बिलो है, और वहां पे क्या हो जाता है, वेपर के फॉर्म में बदलता है। तो इसको बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि हवा में कपड़े जब सुखाते हैं, हवा में जो कपड़े सुखाते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे भी कोई टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, फिर वो चीज कपड़े कैसे सूख जाते हैं। तो ये चीज है आपका इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन यहां से क्या निकल के आता है, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन होना क्या चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका इवेपोरेशन।
इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो ये चीज इवेपोरेशन का डिफिनेशन है। हम लोग को पता है ये चीज कि कोई भी लिक्विड्स अगर बात करें, किसी लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें, तो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है। मूविंग करने के साथ साथ वो डायरेक्शन भी उसका अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे एक कुछ लिक्विड्स है, तो इसका जो पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं the particles of liquids are moving constantly in different direction. ड्यू टू, अब यहां पे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम motion of particles, as a result of this random motion, the particles of the liquid collide with one another. एक दूसरे से क्या होता है? कोलाइड्स विथ वन अदर। एक दूसरे से क्या होता है? कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है? वहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी, आपका स्पीड डिफरेंट हो जाता है, और स्पीड डिफरेंट हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिफरेंट हो जाएगा। जब डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ से कुछ फैक्ट्स निकल कर आएंगे। क्या निकल के आएंगे वो देखते हैं। ड्यू टू दिस कॉलिजन, the particles will move with different speeds and thus have different काइनेटिक एनर्जी। और उसके वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आपका अलग अलग हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? एट एनी गिवन टेम्परेचर, at any given temperature, the kinetic energy of some of the particles are so high on the surface of liquid that they overcome the force of attraction by the neighboring particles
by the neighboring particles and may leave the liquids. लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को क्या करता है, छोड़ देता है, और जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है कैसे, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बदल जाता है. मतलब कह रहा है फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि कह रहा है कि जब कोई पार्टिकल्स क्या होता है, लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो चीज़ क्या कंस्टेंटली मूविंग करता रहता है एट डिफरेंट स्पीड, इन डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते रहता है. जब कॉलिजन होता है तो उसका स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है. स्पीड अलग अलग हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी. तो होता क्या है, इस कॉलिजन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस कॉलिजन द पार्टिकल्स विल मूव विथ डिफरेंट स्पीड. उस कॉलिजन की वजह से डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शंस में आपका काइनेटिक मूव करने लगेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. तो एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके कुछ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इतना हाई हो जाता है, आर सो हाई ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड के सरफेस के बात कर रहा है कि वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर लेगा, ओवरकम कर लेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने का मतलब उसमें छुटकारा पा लेगा. और जब छुटकारा पा लिया तो उस ये नेबरिंग पार्टिकल्स की तुलना में, नेबरिंग पार्टिकल्स से जब वो चीज उसके जो सरफेस होता है, जैसे देखिए आप लिक्विड्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो टकराया तो मान लीजिए इसका बहुत ज्यादा हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया, हाई हो गया. तो ये चीज क्या होता है, अब इसके साथ, इसके पार्टिकल्स के साथ जो इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो गया, आपका निजात पा लिया, छुटकारा पा लिया. अब जब छुटकारा पा लिया तो वो लिक्विड को क्या कर देगा, छोड़ देगा. और ये लिक्विड को छोड़ देगा तो कहां पे चल जाएगा, ये चीज आपका वेपोराइज होकर के वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने लगेगा, मतलब कि वेपर में बदल जाएगा. और इस तरीके से आपका क्या होता है, लिखा हुआ है बाय द अट्रैक्शन बाय द नेबरिंग पार्टिकल्स एंड मे लीव द लिक्विड्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर के फॉर्म में बदल जाता है. तो ये चीज रहा आपका सारा इवेपोरेशन से रिलेटेड टर्म्स. इवेपोरेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करेगा उन चीजों को हम लोग अभी स्टडी करना है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे अगले क्लासेस में. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास. Have a nice day. Stay healthy. Stay live forever.